मरीचि के कश्यप के हुए महाराज सूर्य के नाम से ही इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा महाराज। और इन्हीं के वंश में आगे चल के कहते हैं महाराज राजा रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। और कहते हैं दशरथ महाराज को कोई संतान नहीं थे। कहते हैं महाराज दशरथ एक बार शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े थे। खड़े होकर के उन्होंने देखा कि कनपटी के पास के 2 बाल महाराज दशरथ के पके हुए थे। बोले मेरा चौथापन आ गया और अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है, बड़ी गलानी हुई। तो बाबा तुलसीदास जी अपने संहिता में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक बार भूपति मन माही, भयहु गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भयहु गलानी मोरे सुत नाही। भयहु गलानी मोरे सुत नाही। कहते हैं महाराज राजा दशरथ को गलानी हुई कि चौथापन आ गया, मुझे कोई संतान नहीं है। देखिए भैया भागवत जी में सिर्फ 2 अध्यायों में राम कथा है। अगर राम कथा सुनाने के लिए 9 दिन चाहिए तिवारी जी। अब भाई 2 अध्याय की कथा तो उसी हिसाब में कही जाएगी ना, क्योंकि कृष्ण जन्म में भी चलना है। कहते हैं गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने देखा तो बोले कि आप चिंता ना करें, आपको एक नहीं 4 पुत्र हैं। कहते हैं एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराना पड़ेगा। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए, बोले मैं अकेले नहीं करा पाऊंगा। सिंगी ऋषि को बुलवा करके यज्ञ कराया गया। बोले कि यज्ञ जब कराने के बाद में भगवान यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए, अपने हाथ में चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और कहते हैं यज्ञ में जो चरु निकला, चरु को सम भाग में बांट दिया गया, बराबर भागों में। महारानी कौशल्या को, महारानी कैकेयी को, महारानी सुमित्रा को सब दिया गया। कहते हैं सुमित्रा का जो चरु का भाग था उसे एक बाज लेकर के उड़ गया, और वो बाज ले जाकर के उस चरु पात्र को कहां गिराया? जहां पर अंजना मैया जिस पर्वत पर बैठ करके तप कर रही थी, उस बाज ने उस चरु पात्र को ले जाकर के वहां गिराया। अंजना मैया की गोदी में वो चरु पात्र गिरा तो अंजना मैया उसे भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर ली, और उस प्रसाद के प्रभाव से अंजना मैया के गर्भ से हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान चालीसा में लिखा गया है तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो महाराज हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। अब जब सुमित्रा जी का भाग वह बाज पक्षी लेकर के चला गया, तो कहते हैं कि कैकेयी ने, कौशल्या ने अपने अपने में से थोड़ा भाग निकाल करके सुमित्रा जी को दिया। बोले महाराज समय आया, आज ठाकुर जी की कृपा हुई, भगवान गर्भस्थ हुए कौशल्या माता के गर्भ में। समय आने पर 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। कहते हैं चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज जब प्रकट हुए तो कौशल्या जी के महलों से दासी दौड़ी आई राजा के पास। बोली राजन बधाई हो, बधाई हो, एक लाला पैदा हुआ है। महाराज इतनी ही देर में, कुछ देर के बाद कैकेयी के महलों से
आवाज आई कि महाराज बधाई हो, बधाई हो, गौर वर्ण का एक बालक पैदा हुआ है। बोले ठीक है। बड़े प्रसन्न हुए राजा कि हे परमात्मा बड़ी कृपा है, कहाँ एक भी संतान की आस नहीं थी, कहाँ दो हो गई। इतनी देर में महाराज सुमित्रा के महलों से दासी दौड़ती हुई आई, बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, एक नहीं महाराज दो बालकों ने महारानी के गर्भ से जन्म लिया है। हाँ बधाई हो जाए राजा राम जी की। तो भैया बधाई कृष्ण जन्म में गाएं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, अभी कृष्ण जन्म में भी समय लगेगा। तो महाराज कहते हैं कि चार बालक जन्म हुए और समय आने पर गुरुदेव ने उनका नामकरण संस्कार किया। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम जी के बाद भरत जी का नामकरण हुआ, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। महाराज अब कहते हैं इधर खुशी की लहर दौड़ रही थी, महाराज चल रही थी, धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे थे और इधर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ये लोग 5 वर्ष के हुए तो विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को ले गए। तो जाकर के वहां महाराज ताड़का इत्यादि का भगवान राम ने वध किया, यज्ञ की रक्षा की। कुछ दिनों बाद महाराज कहते हैं जनकपुरी लेकर के विवाह में गए। प्रसंग को छूते हुए चल रहे हैं क्योंकि 9 दिन की कथा है। 5 मिनट में कहना पड़े तो ऐसे ही तो कहेंगे, और कैसे कहेंगे। वहां जाकर के विवाह भगवती पराम्बा सीता जी के साथ हुआ। विवाह करके कहते हैं कि इन्हीं के साथ राम जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, एक जनक जी की सीता जी थी, उनके भाई की 3 पुत्री थी, उनके साथ इन 3 बेटों का विवाह हुआ। सकुशल बारात लेकर के जनक जी के यहाँ से दशरथ जी अयोध्या आए और महाराज कहते हैं कि इस खुशी में नजर लग गई। महाराज इस खुशी में नजर लग गई और कहते हैं कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगा था, उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मंथरा ने कान भरे और वो 2 वरदान मांगे। बोले महाराज भरत को राजगद्दी, राम जी को वनवास। राम जी के वियोग में दशरथ जी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। राम जी वन को चले गए, वहां जाकर के रावण इत्यादि का वध किए और लंका पर विजय प्राप्त किए। इधर भरत जी इंतजार करते रहे 14 वर्ष तक खड़ाऊ लेकर के। पुनः राम जी लौट करके आए, पुनः राम जी राजा बने और राजगद्दी को संभाले। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये तो रहा महाराज सूर्यवंश। अब चंद्रवंश की कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए कौन? महाराज सुखदेव जी कहते हैं नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के महाराज चंद्रमा हुए। बोले इन्हीं चंद्रमा के नाम से इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। क्या पड़ा? चंद्रवंश पड़ा। और कहते हैं इन्हीं के वंश में महाराज एक राजा उग्रसेन हुए। उग्रसेन महाराज को कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भी महाराज कहते हैं यज्ञ किया तो यज्ञ भगवान की कृपा से इनकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी जब इनकी गर्भवती हुई तो महाराज एक घटना घटी कि पत्नी इनकी गर्भवती होने के बाद एक जंगल में गई। जंगल में जाने के बाद एक द्रुमिल नामक राक्षस की परछाई के ऊपर पड़ी, उग्रसेन की पत्नी के ऊपर। कहते हैं महाराज अब इधर कन्या को लिटा दिए। भगवान की लीला यशोदा सो ही रही है। जो यशोदा 4 बजे उठ जाती थी, आज वो यशोदा सो रही है महाराज। अब यशोदा जी की 2 नंदे हैं, नंदा और सुनंदा। अच्छा भाभी को बच्चा पैदा होने वाला हो तो नंदों को बुलाया जाता है। बुलाया जाता है कि नहीं? आप लोग बुलाती हो कि नहीं? अच्छा कुछ लोग तो नहीं बुलाती है महाराज। एक बहन को बच्चा पैदा होने वाला था तो बोले कि अपने नंदों को बुला लो। बोले महाराज नंदों को तो नहीं बुलाएंगे, नंद हमारी महाचोटी है।
नहीं बुलाएंगे। हम यहाँ पता लगा कि सौरियाही में है और हमारा जितना वस्त्राभूषण है, कपड़ा है, भरे जाएंगे। लेकिन नहीं, यशोदा जी का भाव ये नहीं था। नंदा और सुनंदा अपनी भाभी की सेवा में आई थी। क्यों आई थी? नंदों को भाई लालच होता है कुछ, लालच नहीं, ये एक नेग है, एक खुशी का पर्व है। भैया सुनंदा सोचती हैं कि भाभी उठी नहीं। भाभी के कमरे में गई तो क्या देखती हैं कि झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए एक श्याम वर्ण का बच्चा भाभी के बगल से लेटा हुआ है। अब थोड़ी सी चदरिया को खसकाती हैं, फिर ढक देती हैं कि हे भगवान, अगर लाला हुआ तब तो 9 लखा हार मिलेगा, अब कहीं लाली हो गई, समझ रहे हैं लाली लाला ना, अगर बेटा हुआ तो भैया भाभी के गले में जो 9 लखा पड़ा हुआ है वो मांगूंगी, और कहीं बिटिया हो गई तो महाराज कुछ नहीं मिलेगा। अब वो भगवान का ध्यान करती है। अब धीरे से महाराज एक बैग उस चदरिया को जैसे ही सुनंदा ने हटाया, महाराज चिल्लाने लगी, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, बोलो नंद के लाला की। दौड़ी दौड़ी गई महाराज नंद बाबा के पास। नंद बाबा खरक में थे। खरक समझते हैं? खरक जानते हो? कौन कोई जानता है खरक? खरक किसको कहते हैं? जहां गाय बांधी जाती है उसको खरक कहते हैं, गौशाला को। खरक में नंद बाबा भजन कर रहे थे। क्या भजन कर रहे थे मालूम है? भजन क्या कर रहे थे? अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, आगे की पतो नाय, अभी तो हुआ नहीं, आगे की पता नहीं कब होगा। दौड़ती हुई सुनंदा गई, बोली भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। बोले क्या हुआ सुनंदा, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? कहते हैं महाराज सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ है। कैसा बालक? तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। बड़ा सुंदर सा बालक पैदा हुआ है। कहते हैं कि वो बालक का नाम सुन करके महाराज 85 साल के बूढ़े नंद बाबा मानो महाराज आज जवान हो गए। और कहते हैं जा करके जमुना जी में डुबकी लगाए नंद बाबा, और महाराज आंखों में झीना झीना सा काजल और महाराज पीली सी पगड़ी बांध करके महाराज नंद बाबा आज तैयार हो गए। और 85 वर्ष के जो बाबा थे आज एकदम कैसे लग रहे हैं? जैसे 16 वर्ष के हो गए हैं। तो महाराज धीरे धीरे करके यह बात पूरे ब्रज में फैल गई। कहां फैल गई? पूरे ब्रज में फैल गई। अब सारे गोपी ग्वाल नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आइए हम और आप भी मिलकर के बधाई देते हैं भगवान को। नहीं, अच्छा बधाई दी भी जाती है, बधाई ली भी जाती है। तो आप लोग बधाई देंगे कि नहीं? देंगे? अच्छा कौन कौन बधाई देंगे? अरे बाबा बाबा बाबा, घबराओ मत। ये महाराज ऐसे हैं कि पैसा नहीं मांगते किसी से। बधाई के रूप में आप अपने स्थान पर बैठ करके ताली बजाना भगवान के लिए, वही मेरे लिए बधाई होगी। ठीक है? और बधाई को भगवान के गाते रहना। ये जो उत्सव यहाँ पर मनने जा रहा है, हृदय में यही कामना करना कि जीवन में हमारे ऐसे ही हमेशा उत्सव मनता रहे। भगवान से यही कामना करना। ठीक है? आइए बड़े भाव से। और ये सुनंदा आ गई हैं। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो
भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। श्री राधे। सभी लोग आकर के पूजन करेंगे आज बाल कन्हैया लाल का। सभी भक्तगण आकर के पूजन करेंगे। आ जाओ बाबा बधाई के लिए। हरि बोल। महाराज जी से शुरू करो। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। बोलो नंद के लाला की। भैया देखिए, अच्छा ये बताओ, अगर केहू के बेटवा पैदा होए 85 साल में, तो आप लोग ऐसे खुशी मनाते हैं? ऐसे मनाते हैं? नहीं ना, अच्छी से मनाते हैं ना। तो ये मानिए कि इस भागवत मंदिर में आज तिवारी जी के यहाँ साक्षात भगवान कन्हैया ने अवतार लिया है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं। तिवारी जी का आंगन नहीं रह गया है। मैंने पहले दिन बता दिया कि वृंदावन बन गया है और वृंदावन में आज बिहारी जी प्रगटे हैं। तो बिहारी जी के आने की खुशी में आइए एक बधाई गाते हैं। और सभी लोग जिसने भगवान का पूजन नहीं किया है वो आकर के पूजन कर लेंगे। बात ये नहीं है कि आप यहाँ आकर कुछ चढ़ाएं, भगवान के चरणों में आकर के माथा टेके और ठाकुर जी से कहें कि हे ठाकुर, यही खुशी पूरे जीवन हमें प्राप्त होती रहे। जो भी बैठे हैं यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। आइए एक बधाई। हरे लाला जन्म सुनी आई, क्या कहना है? हरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राम।
मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। कुंडल की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंदा जन्म सो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, दस्ती भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। मुदरी की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मुदरी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी। पगड़ी की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राम। बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी। कर धन की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। धन की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि। जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो लाडले लाल की। अच्छा ऐसे नहीं, माताएं आपकी तरफ बोल दें। नहीं 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 नहीं, माताएं भी बोल दें। अच्छा चलिए फिर से, अरे बाबा बधाई
माताओं देख लो, इतना तेज बोले हैं, इनसे धीमे मत पड़ जाना। नहीं पढ़ोगी? अच्छा। अरे मैया बधाई हो। देख लो, ये लोग आगे निकल गए, आप लोग हार गए। नहीं, इन लोगों की जीत है भैया। वैसे कहा जाता है कि एक स्त्री बोले उसकी आवाज घर से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये लोग अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए इन्होंने बोला है आपसे जीत गई है। ठीक है, हाँ। तो आइए एक बधाई का आनंद ले। यहाँ से बधाई लुटाई जा रही है, बांटी जा रही है, क्योंकि आज भगवान का उत्सव है। देखो, जिसको नाचने आता है, धीरे झोंका दीजो, जरा हो रे झोंका दीजो, मेरे लाला झूले पलना जरा धीरे झोंका दीजो, मेरे लाला झूले पलना जरा धीरे झोंका दीजो। मथुरा मैया ने जन्म लिया है, मथुरा मैया ने जन्म लिया है, मथुरा मैया ने जन्म लिया है, मथुरा मैया ने जन्म लिया है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना जरा धीरे झोंका दीजो, गोकुल में झूले पलना जरा धीरे झोंका दीजो, मेरे लाला झूले पलना जरा धीरे झोंका दीजो। एक मिनट भैया, ऐसे इन लोगों का मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। आरती करवा दे एक बार और। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मुस्लिम मेवा का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा से हम धूम 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 धूम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। से पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक तरह से पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, एक बरस से पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। बादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, हम कैसे चुप में रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिजली मेवा का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा से हम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब
सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सवरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा के तुझको दूर 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 दूर। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कहो तिवारी जी। मैया की बड़ा शुभ मुहूर्त है, ज्योति जगी है मैया की बड़ा शुभ मुहूर्त है। आ जाओ माँ, अब तेरी जरूरत है। हो आशा हुआ, अब तेरी जरूरत है। आशा बुरा, मुझे तेरी जरूरत है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इसमें श्याम तेरा लखा अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इसमें दुनिया श्याम लखा अकेला है। उससे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल ना जाना श्याम अपने बिहारी को, और समझाओ तुझको क्यों क्यों क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। वृंदा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ भक्तगण नारद जी ने कहा काशी तुम कौन हो देवी, आप कौन है? तो भक्ति महारानी कहती है अहम भक्ति दीक्षाता इमो में तनयो मतो। हे संत भगवान, मैं भक्ति हूँ। कौन हूँ? भक्ति हूँ। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो काल योगेन ना मानो। भैया काल के प्रकोप से, काल योगेन जर्जरो, ये जो मेरी जंघाओं पर पुरुष पड़े हुए हैं मेरे ही पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। महाराज ये ज्ञान और वैराग्य हैं, कलयुग के प्रभाव से महाराज ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। तो बोले भक्ति माता ये आप जवान और बेटे बूढ़े, आश्चर्य की बात तो है ही है। कोई जवान हो, आप जवान हो और आपका बेटा बूढ़ा हो जाए तो बड़े दुख की बात है। तो बोले ऐसी स्थिति आई कैसे? तो भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम, कि हे ऋषिवर मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई और हर जगह महाराष्ट्र में आई, थोड़ा सा जवान हुई, गुजरात में आई, थोड़ा सा मेरी स्थिति और डाउन हुई। वहां पर ज्ञान वैराग्य तो बड़े जवान थे, लेकिन जब वृंदावन आई